जी, कैसे हैं आप सब लोग। हेलो हेलो नमस्ते भैया। एडिट्यूब पे आपका स्वागत है, आपके अपने चैनल सीए चैनल पे आपका स्वागत है एडिट्यूब पे। तो भैया आज का जो ये वीडियो है वो कोर्स से रिलेटेड नहीं है, वो एक टाइम टेबल से रिलेटेड है। आपका वीडियो मैं लेके आई हूँ, क्लासेस आपके लेके आई हूँ। तो सबसे पहली बात है कि भैया जो अभी देवदास मोड में गए हुए हैं कि मैम हमारा क्लियर नहीं हो गया, क्लियर नहीं हुआ, तो बेटा उठो, तुम्हारे रोने धोने से तुम्हारा रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ पाएगा। और तुम्हें इस बार झटका लगने वाला है। क्या झटका लगने वाला है कि भैया यहाँ पे अब आप 40% का कैटेगरी खत्म हो चुका है, अब यहाँ पे 50% आपको मार्क्स लाने हैं। तो उठो मेरे शेरो, उठो उठो उठो। किस बात का वेट कर रहे हो? कोई तुम्हें उठाने नहीं आएगा, सब तुम्हारे पीठ थपथपा के चले जाएंगे और लोग तुमसे आगे निकल जाएंगे। तो भैया कि तुम्हें ही करना है। एक दिन का रोना हो गया, 2 दिन का हो गया, भैया ये तुम्हारी ब्रेकअप वाली सिचुएशन है। यहाँ पे तुम्हें अपना करियर खुद बनाना है, तुम्हें खुद ही अपने आप को उठा के चलना है। ठीक है। तो भैया अब यहाँ पे जो बच्चे देख रहे हैं, तो यहाँ पे अब यहाँ पे दो टाइप के बच्चे होंगे कि जिनका नवंबर में क्लियर नहीं हुआ, जो ओल्ड स्कीम से होंगे, और जो बिल्कुल न्यूली स्कीम से बच्चे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ फैक्ट एंड फिगर्स बता देती हूँ कि भैया जो न्यू वाले बच्चे हैं उनको भी जागरूकता मिल जाए, जो सोच रहे हैं कि मैम बहुत आसान है, बहुत आसान है, हो जाएगा हो जाएगा। और जो नए वाले बच्चे हैं जो देवदास मोड में भी गए हुए हैं। ठीक है। आपने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देख लूंगी, ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। लेकिन मैंने भी सोचा कि मैं भी अपना विचार रखती हूँ। भैया सबके अपने विचार होते हैं और सब दो लोगों के विचार कभी भी सेम नहीं हो सकते जब तक उन्होंने कॉपी नहीं किया हो। ठीक है, ये तुम्हें भी अच्छे से पता है। तो भैया मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ और सबसे पहले तो मैं आपकी जागरूकता के लिए बता दूं कि इस बार जो ऑन एन एवरेज जो पासिंग डिटेल्स बच्चों की रही है, तो इंटर के अंदर, सीए इंटर के अंदर क्या पासिंग डिटेल्स रही है कि भैया अगर छह छह बच्चों ने सीए इंटर का पेपर दिया था तो ओनली एक बच्चा पास हुआ है। तो ये परसेंटेज आपकी रही है। और अगर मैं सीए फाइनल की बात करूं, अगर मैं सीए फाइनल की बात करूं, तो बेटा 10 बच्चों ने पेपर दिया था सीए फाइनल को, तो एक बच्चा वहां पे पास हुआ है। तो बेटा इंस्टीट्यूट का अपना एक वो देख लो, इंस्टीट्यूट का पैटर्न क्या है। तो जो मई वाले बच्चे जो उछल रहे हो, कूद रहे हो कि हो जाएगा, हमारे को सब कुछ आता है, हमने ट्वेल्थ में 95 दिए थे, हमने ग्रेजुएशन में 95 दिए थे, तो बेटा नहीं, समझ जाओ भैया। और जो नवंबर वाले बच्चे हैं उनको तो पता ही होगा। तो बेटा ये पासिंग क्राइटेरिया इस बार नवंबर में इसका रिजल्ट लेके आया है। अब और अच्छी से मैं बात बता देती हूँ। क्या बात बताने वाली हूँ मैं आपको। सेकंड पॉइंट, तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया, तो अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो। तो इतना इजी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। और तुम्हें और इजी और थोड़ा दुखदायक, तो हार्ट अटैक वाली बात बताती हूँ। पहले पासिंग क्राइटेरिया होता था 40 नंबर, 40% बेटा, लेकिन इस बार न्यू स्कीम्स में आपको हर एग्जाम्स के अंदर 50% मार्क्स लेके ही आने हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉट एग्जाम्पल, ग्रुप 1 में आपके 3 सब्जेक्ट है, ग्रुप 2 में आपके 3 सब्जेक्ट है। बहुत अच्छे से समझना। पहले आप लोग कहते थे कि 40 नंबर ले आओ और एक में एग्जामिशन ले आओ, एग्रीगेट आपका पास हो जाएगा, 200 नंबर से ऊपर आ जाएंगे तो आप पास। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार आपको एग्रीगेट 150 चाहिए, और 150 ही, और इंडिविजुअल कैपेसिटी आपकी 50-50-50 होनी चाहिए, यानी कि 50% आपको लाने जरूरी ही जरूरी है। ठीक है। तो भैया जब तुम टारगेट रखोगे ना, अपने 200 नंबर का टारगेट रखोगे, यानी एक में तो एग्जाम्शन आपको लानी पड़ेगी। जब आप 200 नंबर का टारगेट रखोगे ना, तब जाके तुम लोग के पास 150 आएगा, और ऊपर से हर सब्जेक्ट में 50-50 नंबर चाहिए ही चाहिए। ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब जो ये समझाने वाली हूँ, मैं आपको दो लेवल में। फर्स्ट वन है कि जो न्यूली नवंबर में, मई के अंदर जो न्यू बच्चे हैं जिन्होंने पहली बार अटेम्प्ट देंगे सीए इंटर का, उनके बारे में बात करूंगी। तो बेटा आपको 50-50% लाने हैं, और दोनों ग्रुप्स में आपको 150, मिनिमम 150 नंबर चाहिए मिनिमम, तब जाके आप पास हो पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पे आ गए 200 नंबर, और एक सब्जेक्ट में आ गए आपके 49, तो भैया आपका, अगर आपके इसमें 60 से ऊपर है, दोनों में आपके 60 से ऊपर है, तो आपको एग्जाम्शन मिल जाएगी, तो आपको एग्जाम्शन मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी, वो पेपर आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आप भी यहाँ पे क्वालिफाई नहीं करेंगे ग्रुप 2 के अंदर। ठीक है, यानी कि ग्रुप 2 आपका पास नहीं हुआ। तो ये फर्स्ट चीज थी। सेकंड, जो नवंबर वाले बच्चे हैं जिनका एग्जाम्शन, जिनका पेपर नहीं क्लियर हुआ, वो बात सुन लीजिए। अगर आपका ग्रुप 2 पेपर नहीं क्लियर हुआ, नवंबर वाले बच्चों, अगर आपका ग्रुप 2 पेपर नहीं क्लियर हुआ, ठीक है, तो ग्रुप 2 में से सिर्फ आपको 2 पेपर देने हैं मई के अंदर। एक ऑडिट का पेपर देना है आपको। ठीक है। सॉरी, अगर आपका ग्रुप 1 में क्लियर है, कॉस्टिंग आपका क्लियर है, तो आपको यहाँ पे कॉस्टिंग क्लियर है, ग्रुप 2 नहीं तो ऑडिट देना है, और आपको एफएम पेपर देना है। ठीक है। अगर आपका ग्रुप 2 भी क्लियर नहीं है, ग्रुप 1 भी क्लियर नहीं है, तो ऑब्वियसली आप ऑटोमेटिकली न्यू स्कीम में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिर्फ इसमें अकाउंट्स का पंगा पड़ रहा था। ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी आपको 40% का कैटेगरी नहीं होगी, यहाँ पे भी आपको 50% नंबर लाने ही हिलाने हैं। तो भैया ये था नंबर का। अब जिसके लिए मैंने ये क्लास कंडक्ट की है वो
है कि मैडम हम कितना पढ़े और कितना नहीं पढ़े। तो देखो, पढ़ना ना पढ़ना स्केड्यूल भैया मेरे बताने से तुम लोग स्केड्यूल नहीं बनाओगे, तुम लोग का अपना ही है। एक दिन की मोटिवेशन रहती है, 2 दिन बाद तुम वही रजाई में गद्दों में पड़ जाओगे। तो सिंपल सी बात है, तुम्हें खुद मोटिवेट होने के लिए खुद से ही मोटिवेशन लेनी पड़ेगी। मैं आपकी सिर्फ हेल्प कर सकती हूँ। बहुत सारे चार्ट स्टडी प्लानर मौजूद है कि भैया 8-10 पे खाना खाओ, ये करो। बेटा ऐसा नहीं होता। जो बच्चे स्ट्रिक्टली रोबोट्स की तरह काम करते हैं उनका होता है, बट आई थिंक सो यू आर नॉट अ रोबोट। आई एम ओनली गिविंग यू द सजेशन रिगार्डिंग द टाइम टेबल कि ये होना चाहिए, लेकिन एज पर योर कंपैटिबिलिटी वो आप लोगों को बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह रही हूँ कि मिनिमम आपको 3 घंटे पढ़ना है, सपोज एग्जाम्पल। तो मैं ये नहीं बोल सकती कि 1 बजे से लेकर 4 बजे तक आपको पढ़ना है। हो सकता है 1 से 4 आप लोगों का काम हो, तो 3 घंटे आपको निकालने हैं, और कहीं से भी निकालना है, चाहे 4 बजे उठ के करो, चाहे रात को 12 बजे सोने से पहले निकालो। क्लियर हो गया? यस हो गया। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे आपको मिनिमम कितने घंटे निकालने हैं। तो अगर मैं आज से, यानी कि मैं 15 जनवरी से मैं बात करूं, 15 जनवरी से मैं बात करूं, तो बेटा आपके पास कितने दिन है, दोनों सुन लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो अप्रैल के मैं 15 तारीख तक ही लूंगी, क्योंकि 15 दिन मुझे लगता है कि फर्स्ट पेपर की तैयारी में निकल जाते हैं। 31 दिन, फैब के 29 दिन, और 16 जनवरी से आप तैयारी करते हैं। तो कुल मिला के इन सारी चीजों का टोटल आता है 91 डेज। अगर मैं फिर भी 15 दिन और ले लेती हूँ, तो यानी 100 मिला के, लेकिन मैं 90 डेज का टारगेट लेके चल रही हूँ। मैं 90 डेज का टारगेट लेके चल रही हूँ कि भैया 16 जनवरी से आपके पास 90 डेज का टारगेट है, यानी कि इस कमिंग अप मंडे से 16 जनवरी से आपके पास 90 डेज का टारगेट है। ठीक है, अगर आपके पास 90 डेज का टारगेट है, तो बेटा अब हम ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इंटर का अटेम्प्ट है, तो यहाँ पे आपके ग्रुप 1, हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ठीक है, ग्रुप 2, तो यहाँ पे आपके 3 सब्जेक्ट, मैं दोनों ग्रुप्स के लिए बता रही हूँ। यहाँ पे आपके 3 सब्जेक्ट, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट, 90 डेज। अगर मैं 90 डेज की बात करती हूँ, ठीक है, तो मैं अगर आपकी 90 डेज की बात करती हूँ, अगर आप सिर्फ ग्रुप 1 दे रहे हैं, तो पहले मैं ग्रुप 1 की बात कर रही हूँ। अगर आप देखो बेटा सिर्फ ग्रुप 1 दे रहे हो, अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हो नॉर्मली, या ग्रुप 2 अलो इंडिविजुअल ग्रुप दे रहे हो, फर्स्ट पॉइंट में क्या है भैया कि अगर आप इंडिविजुअल ग्रुप दे रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप इंडिविजुअल 90 डेज आपके यहाँ पे 90 डेज का मतलब क्या है कि ईच सब्जेक्ट को आप 30 डेज, यानी 1 महीना है पूरा, 30 डेज दे सकते हो अलॉन्ग विद रिवीजन। अलॉन्ग विद रीजन टोटल इन टोटल 30 डेज है, 30 डेज यहाँ पे, 30 डेज यहाँ पे, अगर आप एक एक ग्रुप्स को दे रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं कि अगर आप 2 ग्रुप्स को दे रहे हैं, अगर आप दोनों ग्रुप्स को दे रहे हैं, तो आप ये डिवाइड कर लीजिए कि भैया आपके पास कुल मिला के कितने डेज हैं। ठीक है, अगर आप 45 डेज आपके पास ग्रुप 1 के लिए है, 45 डेज आपके पास इधर, अब 45 डेज में भी अगर आप करेंगे, बात करेंगे, तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करके बात करूं, तो 90 डेज अगर आपके पास इन टोटल है, और 6 सब्जेक्ट है, अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं, अगर आप बोथ ग्रुप्स की प्लानिंग कर रहे हैं मई 24 के अंदर, तो आपके पास 45 डेज है, और यानी कुल मिला के 15 दिन एक सब्जेक्ट के लिए है। एक सब्जेक्ट के लिए 15 दिन। और मैं यहाँ पे आपको रेड एंड में एक बात बता देती हूँ कि बेटा एक सब्जेक्ट, चाहे वो लॉ हो चाहे वो अकाउंट्स हो, आपको मिनिमम 3 रिवीजन चाहिए क्लियर करने के लिए। मिनिमम 3 रिवीजन चाहिए, 3 रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन इज मस्ट। तो आप देख लो, तो आपके पास 15 दिन 15 दिन 15 दिन है, कितना करना है। और ठीक है, ये बात आपके पास क्लियर हुई? यस मैम। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज तो आप ये देख सकते हैं, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज तो आपके पास क्या है जो आपको बातें ध्यान में रखनी है। 15 डेज फॉर ईच सब्जेक्ट बोथ ग्रुप्स, 15 डेज फॉर ईच सब्जेक्ट बोथ ग्रुप्स की बात करें। जिन बच्चों का सिंगल अटेम्प्ट है वो अपने हिसाब से डेज को डिवाइड कर लीजिए और देख लीजिए। ठीक है, बोथ ग्रुप्स, 15 डेज फॉर बोथ ग्रुप्स। एंड आपको 50% मार्क्स जो है इंडिविजुअली लाने ही लाने हैं फॉर पास करने के लिए। नाउ थ्योरी में, थ्योरी सब्जेक्ट्स कहने को थ्योरी कम प्रैक्टिकल होते हैं, वो ऑडिट एंड लॉ। तो ऑडिट एंड लॉ में साफ साफ इंस्टीट्यूट ने बोल रखा है कि भैया हम केस लॉस पे कंसंट्रेट करेंगे। हम किस पे कंसंट्रेट करेंगे भैया? केस लॉस के अंदर हम कंसंट्रेट करेंगे, यानी कि राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट,
राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है। कई बच्चे राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते कि मैम लिख देंगे, नहीं होगा भैया, क्लियर नहीं होगा। साफ सीधे शब्दों में, मैं कोई शुगर कोटेड मलाई मक्खन इमरती वाली बात नहीं करूंगी। अगर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भैया नहीं होगा क्लियर। नहीं मतलब नहीं होगा, राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समझ में आया या नहीं? और मिनिमम 3 रिवीजन इज मस्ट। 3 रिवीजन इज मस्ट। 3 रिवीजन इज मस्ट, मस्ट है। ठीक है, मस्ट है। अब इस मस्ट में सबसे पहला जो वेटेज आएगा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में मॉड्यूल का रहेगा। ये सिर्फ मैं लॉ और ऑडिट के लिए बात कर रही हूँ। लेकिन अगर आप जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आप कोई भी रेफरेंस बुक यूज कर सकते हैं जो आप यूज कर रहे हैं सेल्फ स्टडी के लिए। अगर आप कर रहे हैं तो बहुत सारी रेफरेंस बुक्स मौजूद है, बहुत सारे टॉप एडुकेटर्स की रेफरेंस बुक्स मौजूद है। मॉड्यूल तो एक बार हाथ से जाना ही चाहिए विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ मॉड्यूल। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में सभी सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रही हूँ। मॉड्यूल आपके पास जाना चाहिए एक बार हाथ से। उसके बाद नोट्स का रिवीजन। और थर्ड वन आपको टेस्ट सीरीज, आप कोई भी टेस्ट सीरीज दे सकते हैं एट लास्ट अप्रैल के मंथ में। कोई भी आप किसी भी इस पे जाके टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं। तो ये मस्ट है आपके पास, क्या है भैया, मस्ट होनी चाहिए। अगर आपने 3 रिवीजन नहीं की तो बेटा क्लियर नहीं होगा। मैंने कहा आपको स्टार्टिंग में बताया था 6 में से एक वाला एक बच्चा पास होता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, इन बातों को आपके पास ध्यान रखना है। अब मैडम हम पढ़ाई करने कितनी करें? तो बेटा डेली रिक्वायरमेंट 8 घंटा है। 8 घंटा इंक्लूडिंग योर क्लास शेड्यूल ऑल्सो। कोशिश करो कि जल्दी जल्दी क्लासेस को निपटा दो। नहीं तो मिनिमम मैं बता रही हूँ, कई बच्चों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, ये कई बच्चों की क्लासेस चल रही है, तो मिनिमम आपको 6 आवर्स देने हैं। मिनिमम आपको 6 आवर्स देने हैं। आप 6 आवर्स आप कैसे देंगे मैं आपको बताती हूँ कि आपको 6 घंटे किस तरीके से देने हैं। तो मैं बोथ ग्रुप्स का इसलिए ले रही हूँ, ग्रुप 1 के हिसाब से, और अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो आप उस हिसाब से डिवाइड कर लेना। तो बेटा 6 घंटे आपको देने ही देने हैं। अब 6 घंटे में एक सब्जेक्ट है आपका अकाउंट्स, एक है लॉ, और यहाँ पे आपका कौन सा है, टैक्स। इधर आपका है कॉस्टिंग, इधर आपका है ऑडिट, और कौन सा है लास्ट में, एफएम और एसएम। क्लियर हो गया? आपको 6 घंटे डेली देने हैं। 6 घंटे डेली, राइट? तो 6 घंटे की बात करूं तो डेली आपने, अगर आप 90 दिन है तो आपके पास कुल मिला के 540 आवर्स है। 540 आवर्स है आपके पास टोटल। अप्रैल तक, 15 अप्रैल तक आपके पास 550 घंटे हैं। बहुत बढ़िया है अगर आप उसको यूटिलाइज सही करेंगे। तो अकाउंट्स को अगर आप 6 घंटे डेली देंगे, तो 6 घंटे में कैसे, मैं इसको, कई बच्चों की क्लासेस भी चल रही होंगी तो मैं इसमें इंक्लूडिंग क्लासेस लिख रही हूँ। ठीक है, 3 घंटे में क्लासेस के दे देती हूँ कि 3 घंटे आपकी क्लासेस चलती है डेली बेसिस के ऊपर, तो किस तरीके से करनी है 6 घंटे आपकी। तो मैंने ये 6 घंटे का स्केड्यूल इसमें बताया क्योंकि बहुत बच्चे क्लासेस भी ले रहे होंगे। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी है कि क्लासेस मतलब यूट्यूब पे क्लास देख रहे हैं, पेन ड्राइव पे क्लास देख रहे हैं, वो इंक्लूड है। तो 3 आवर्स मैंने क्लासेस के लिए रख दी है, और 3 आवर्स मैंने सेल्फ स्टडी के लिए रख दी है। मतलब खुद को एनालाइज करने के लिए। क्लासेस इज नॉट इक्विवेलेंट टू द सेल्फ स्टडी। क्लासेस इज नॉट इक्विवेलेंट टू द सेल्फ स्टडी। ठीक है, उसके अपार्ट तुम कितने क्वेश्चन खुद से सेल्फ करते हो वो सेल्फ स्टडी होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 3 आवर का मैं स्केड्यूल बताऊंगी डेली क्लासेस का। 3 आवर का तो ये तो फिक्स ही है, आप कहीं से भी ले रहे हो, कैसे भी ले रहे हो। तो बेटा डेली आपको ना क्या करना है, अकाउंट्स डेली तो मैं नहीं कहूंगी, आपको क्या करना है, लॉ और ऑडिट तो डेली ही करना है। क्योंकि ये थ्योरी सब्जेक्ट है। 1 घंटा, 1 आवर, इसको लिख लो। आपको डेली करना है 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर डेली करना है। अब इसके टाइमिंग क्या होंगे, एक आप करेंगे ये मॉर्निंग में लीजिए। एक मॉर्निंग में जितने बजे उठते हैं तो ये एक दिन ये मॉर्निंग में, एक दिन ये मॉर्निंग में, अल्टरनेटिव डेज ले लीजिए अगर आप 2 ग्रुप्स ले रहे हैं। आपको रोज अल्टरनेटिव बेसिस पे रिवीजन करनी है। अब इस 1 घंटे में क्या करना है आपको, 45 मिनट, एक 45 मिनट तो आपको अपनी प्रोविजंस प्रोविजंस एसेस की रीडिंग करनी है, और 15 मिनट आपको 2 क्वेश्चंस को लिख के देखना है। अगर बच्चों में कुल मिला के बात करूं तो 90 दिन है। अगर आपने 2 क्वेश्चन 90 दिन रोज के 2 क्वेश्चन लॉ के लिखे ना, तुम 180 क्वेश्चन की प्रैक्टिस बाय हैंड कर पाओगे। लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, फेल हो जाओगे। ठीक है, ऐसे ही ऑडिट के अंदर भी 180 डेज आपको लिख के करने हैं डेली 1 आवर, डेली 1 आवर। ठीक है, अकाउंट्स को आप 2 घंटा दीजिए किसी भी टाइम। टैक्स को अगर आप डेली 1 आवर करते हैं तो 3 आवर मैंने यहाँ पे आपको बनाए हैं। अकाउंट्स को 1 घंटा, सेल्फ स्टडी की बात कर रही हूँ मैं, क्लासेस का टाइम इंक्लूड नहीं करी। 3 घंटा तो क्लास लेते ही होंगे। 3 घंटा खुद से अकाउंट के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 1 घंटा आपने लॉ को दिया, 1 घंटा टैक्स को दिया। ठीक है, और अगर आपके पास कुल मिला के टाइम, तो इसमें आपको एनालाइज करना है कि पूरे दिन में तुमने क्या पढ़ा।
ठीक है। जब आप ऐसे ही अगर आप ग्रुप 2 कर रहे हैं तो अल्टरनेटिव डेज पे एक दिन अकाउंट्स कीजिए, एक दिन कॉस्टिंग कीजिए, एक दिन लॉ कीजिए, सेम टाइमिंग पे एक दिन लॉ ऑडिट कीजिए। तो आपके बोथ ग्रुप्स इन एन हैंड क्या हो रही है, तैयारी हो रही है। सपोज कीजिए आपकी क्लासेस आपकी फिनिश हो चुकी हैं, अब आपके पास 6 घंटे मिनिमम बचते हैं, 6 घंटे। तो आप इस टाइमिंग को डबल कर दीजिए। आप इस अकाउंट्स को 2 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस दीजिए, कॉस्टिंग का जिस दिन है कॉस्टिंग। सो यू डोंट टेक अ ऑल 6 सब्जेक्ट्स इन अ सिंगल डे। सिंगल डे पे नहीं ले सकते हैं। एक दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, चौथे दिन भैया अपना हाथ झाड़ दो कि नहीं हो रहा मैडम, बिल्कुल नहीं हो रहा। अल्टरनेटिव डेज ले लीजिए। 6 सब्जेक्ट है, मंडे, ट्यूसडे, आइए इधर। तो यहाँ टाइम टेबल अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लिख दीजिए मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। यहाँ पे मंडे आप लीजिए अकाउंट्स। आपको लॉ की तो डेली ही प्रैक्टिस करनी है, सेल्फ स्टडी की बात कर रही हूँ, जो 3 घंटे मैंने अपार्ट फ्रॉम योर क्लासेस बताया है। अकाउंट्स, यहाँ पे कॉस्टिंग ले लीजिए, यहाँ पे कॉस्टिंग, यहाँ पे मैं बता रही हूँ, यहाँ पे टैक्स ले लीजिए, यहाँ पे एफएम ले लीजिए, यहाँ पे अकाउंट्स अगेन ले लीजिए, यहाँ पे टैक्सेस आप ले सकते हैं। यहाँ पे ऑल्टरनेटिव डेज पे लॉ, ऑडिट, लॉ, डेली जो 1 घंटा देना है लॉ, इसको नहीं छोड़ना भैया, थियोरेटिकल में ऑडिट, लॉ, ऑडिट। इस तरीके से अगर आप करेंगे डेली का 3 आवर्स तो आप जरूर जरूर पास हो पाएंगे। तो भैया प्रैक्टिस क्या है, 90 दिन की स्ट्रैटेजी क्या है, 90 डेज स्ट्रैटेजी। 90 डेज स्ट्रैटेजीज क्या है भैया, सबसे पहले तो डेली राइट 2 क्वेश्चंस, सेल्फ पढ़ने के बाद, क्वेश्चंस ऑफ फ्रॉम स्टडी मटेरियल, लॉ एंड ऑडिट। तो अगर आप जब लॉ और ऑडिट की दोनों राइटिंग लिखेंगे तब आप 180 क्वेश्चंस की रिटर्न प्रैक्टिस कर चुके होंगे। राइट। कंसिस्टेंसी रिवाइज, कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हो कंसिस्टेंसीली रिवाइज करो। ठीक है। नेक्स्ट, सॉल्व ऑल क्वेश्चंस, ऑल सब्जेक्ट, सॉल्व ऑल क्वेश्चन ऑफ स्टडी मैट। स्टडी मैट्स के सारे क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करने हैं। इंस्टीट्यूट का मटेरियल नहीं मिला, डाउनलोड करो। ऑल सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सजेस्टेड आरटीपी आएगी, आरटीपी को सॉल्व करो, टेस्ट सीरीज तो सारी चीजें करो, राइटिंग प्रैक्टिस, और डेली 3 आवर्स सेल्फ स्टडीज करनी है अपार्ट फ्रॉम क्लासेस। क्लासेस आर नॉट योर सेल्फ स्टडीज। क्लियर। तो इस चीज को आप करें एंड यू जस्ट गो फॉर अ फॉलो अप। तो ये था कुछ छोटा सा प्लान, शॉर्ट प्लान और एनालिसिस के क्या करना है क्या नहीं करना। तो जो बच्चे डिटेल कोर्स में, मैं ऑडिट और लॉ के बैचेस लेती हूँ, जो बच्चे मेरा कोर्स आपका चल रहा है फ्रेश कोर्स है, 999 रुपीज में आपका पर मंथ 12 क्लासेस हैं। तो आप यहाँ पे 991 रुपीज। ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना कमेंट्स में मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो जो बच्चे इंक्वायरी करना चाहते हैं, यूट्यूब पे भी क्लासेस आती रहेंगी, बट आप जो बच्चे पर्सनल बैच के लिए इंटरेस्टेड है वो मुझे एडिट्यूब को बता सकते हैं। ठीक है। सो ये थी कुछ बातें, कुछ चीज। तो ऑल दी बेस्ट माय डियर बच्चों। ये तो था आपका क्लासेस के बारे में। सो थैंक यू सो मच। थोड़ा वीडियो को थैंक यू वेरी सो मच फॉर दिस। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।